गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी ख़ास हो सकती हैं, इसलिए लास्ट तक देख लीजिएगा वीडियो। और यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक अच्छी खबर से कर लेते हैं। नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन जल्द, मंत्री जी। तो बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन में तेजी लाकर भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं। और जो है डॉक्टर द्विवेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित शिक्षकों को भी कई जिलों में वेतन नहीं मिल रहा है, इस समस्या का भी तुरंत समाधान किया जाए। तो यानी कि इस समस्या का समाधान जो है तुरंत हो सकता है, जल्दी ही हो सकता है। शुक्रवार को आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि अंतर जनपदीय तबादले में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित शिक्षकों को कई जिलों में लास्ट पे सर्टिफिकेट न मिलने के कारण स्थानांतरित जनपदों में उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। उन्होंने सभी बीएसए को निर्देश भेजने के लिए कहा कि वे जल्द एलपीसी भेजें ताकि वेतन मिलना शुरू हो। और शिक्षकों के तबादले दिसंबर में हुए थे और उन्हें कार्यमुक्त जनवरी में किया गया था। बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार, सचिव रणवीर प्रसाद और ये सब आप देख लीजिएगा। और लिखा है समायोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। तो ये भी खबर खास है कि डॉक्टर द्विवेदी ने 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि इसमें तेजी लाई जाए, क्योंकि यही वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से ही दिक्कतें आती हैं। और सत्यापन का काम तेजी से पूरा करते हुए वेतन जारी किया जाए। डॉक्टर द्विवेदी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जिलों के अंदर शिक्षकों के जो समायोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसकी तैयारी की जाए और आचार संहिता के तुरंत बाद उसे भी पूरा किया जाए। यानी कि आचार संहिता का प्रभाव समाप्त होते ही बहुत सारे कार्य सरकार को पूरे करने हैं। और इधर अगर हम अपनी ही बात कर लें एलटी ग्रेड की, हम यहाँ भी दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं कि सभी की मतलब ये जो दिक्कतें हैं ये टेंशन से दूर हों, और क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं वेतन को लेकर भी। और इधर एलटी ग्रेड में काफ़ी लोग परेशान हैं। ठीक है, अभी तक आचार संहिता है तो नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, लेकिन पोर्टल का खुलना और ना खुलना आचार संहिता से इसका कोई लेना देना नहीं है। रही बात कोरोना की, कोविड के असर की, तो उससे भी उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं है, क्योंकि वहाँ एक दो कर्मचारी नहीं है। अगर ये लोग चाहें तो कार्यभार दूसरे को दे सकते हैं, और ये बहुत बड़ा कार्यभार नहीं है। सॉफ्ट कॉपी वाला मामला बहुत ही मतलब ऐसा था कि त्रुटि सुधार का कार्य ये लोग किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते थे और ये कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर लेट लतीफ़ी होना ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, चुप बैठने वाली कोई बात नहीं है। इसीलिए सब लोगों से मेरी बार बार अपील थी कि जल्द से जल्द सभी लोग आवाज़ उठाएं। और आज मैं बस इतना कहूँगी, अगर अभी तक आप लोग ट्विटर अभियान से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़िए। देखिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इस तरीके के आपको हैशटैग का यूज़ करना है, एलटी सोशल हिंदी नियुक्ति दें। और जो है आपको सुबह जो है 9 से 10 और रात शाम को 7 से 8 बजे ट्वीट अभियान से जुड़ना है, क्योंकि टाइम भी आप लोग याद रखिए, शाम 7 से 8 और सुबह 9 से 10। तो ये टाइमिंग आप याद रखिए और इस तरीके की बातें आप लिख सकते हैं। ये तो फ़िलहाल मैंने ही ट्वीट किया है, और बाकी आप लोग जो चाहें जिस तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं तो रखिए, क्योंकि हमने ये देखा था कि योग्यता को तरजीह तो दी, लेकिन अब जो है हम लोग कितना परेशान हो चुके हैं। तो ये चीज़ भी हम लोग बता सकते हैं, जता सकते हैं, और फिर से विनम्र निवेदन कर सकते हैं कि अब ये जो है जल्द से जल्द पूरी की जाए भर्ती। एलटी सोशल वालों को एलटी सोशल और हिंदी को नियुक्ति दें। ये ज़रूर हैशटैग यूज़ करें, क्योंकि इससे क्या होगा, ट्रेंड करने में आसानी मिलेगी। साथ ही दूसरी बात आपको बता दें कि जो जन सुनवाई ऐप है उस पर भी आप जो है अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहाँ आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, इसलिए उसका भी यूज़ ज़रूर करें। साथ ही आप मेल का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप तो जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ अपनी शिकायत बार बार उठा सकते हैं, मुद्दा उठा सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा जितना उठेगा उतनी ही जल्दी सरकार सुनेगी, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया हमारे लिए एक बेहतर विकल्प है, बेहतर मंच है, और यहाँ हम अपनी सारी समस्याओं को उठा सकते हैं मुद्दा बनाकर। और इस मुद्दे को हमें इतना ट्रेंड कराना है कि सरकार
तक इसकी आवाज़ पहुँचे और सरकार इसका निदान जल्द से जल्द करे। और हमारी भी यही कोशिश है। बाकी प्रतियोगी मोर्चा भी यथासंभव जो प्रयास होगा वो किया जाएगा प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से। बाकी आप कंडीशन समझ रहे हैं, इसलिए प्रतियोगी मोर्चा भी थोड़ा सा शांत है। और फिर वहाँ एक कोविड वाली कंडीशन बता दी गई कि इस वजह से कर्मचारी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बैठे थे। वरना 6-7 दिन बाद वो लोग भी सोच कर बैठे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। तो देख लेते हैं अगली खबर। और देखिए यहाँ भी लिखा है कि पंचायत चुनाव के तुरंत बाद, यानी कि जो है पंचायत चुनाव बाद जिलों के भीतर बेसिक शिक्षकों का होगा तबादला। यानी कि जो है पंचायत चुनाव बाद बहुत सारे कार्य सरकार करने की तैयारी में है, और इसीलिए हम लोग भी अपने आवाज़ को बुलंद रखें तो बेहतर होगा। नवनियुक्त और स्थानांतरित शिक्षकों को जल्द दिलाएं वेतन। तो इन दोनों के ही समस्याओं का निदान होगा, तो उन लोगों के लिए एक खास खबर है। और ये लोग भी अपनी आवाज़ को बुलंद रखें तब तक जब तक कि वेतन मिल ना जाए, क्योंकि और जो कर सकते हैं अभी तो फ़िलहाल ऐसी कंडीशन है कि मतलब डायरेक्ट जाकर तो नहीं कुछ किया जा सकता, लेकिन जिस जिस तरीके से जो संभव हो वो प्रयास किए जा सकते हैं। और एसएससी की भर्ती में असफल अभ्यर्थी भी पा सकेंगे नौकरी। तो ये एक खास खबर है, आप देख लीजिएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूचनाएं सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्णय लिया है जो भर्ती परीक्षा के अंतिम चरण में शामिल हुए लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। इसका मकसद अन्य नियोक्ताओं को उपयुक्त मानव संसाधन प्राप्त करने में सहूलियत देना है। आयोग ने साफ किया है कि किसी भी भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने के बाद एक खास तौर से तैयार वेबसाइट पर अचयनित मेधावियों का नाम, पता समेत अन्य आवश्यक सूचनाओं के साथ परीक्षा में कुल प्राप्तांक और मेरिट की रैंकिंग जारी की जाएगी। तो ये पूरी खबर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और इस योजना में सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाएं शामिल नहीं हैं। और कोरोना कर्फ्यू में भी फैक्ट्रियां चलेंगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान श्रमिक आ जा सकेंगे। यानी कि प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि साप्ताहिक बंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं व सामान्य औद्योगिक गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियां बाधित रहेंगी। और साप्ताहिक बंदी में उद्योगों के कर्मचारी और सरकारी विभागों में जो कर्मचारी कार्यरत हैं वे अपना आई कार्ड दिखाकर कार्यालय आवागमन कर सकते हैं। और उद्योग चालू रखने को श्रमिकों का फैक्ट्री परिसर में ही टीकाकरण की तैयारी। तो ये अच्छी खबर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से कार्य भी चलते रहेंगे। और बस यही है कि सभी लोग अपना ध्यान रखें, थोड़ा सा नियमों का पालन करें और जो है इन्फेक्शन से बचें। जो भी है, जो आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं वो सब करिए, बिल्कुल बचे रहेंगे इन्फेक्शन से। मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश जारी किए, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जाएगी। तो ये है कि रोज़गार में भी कमी नहीं आएगी, जीविका भी ज़रूरी है जीवन के लिए, साथ ही आप सावधानियां बरतें, ज़रूरी है। और एसबीआई ने मई के तीसरे सप्ताह में संक्रमण पीक पर पहुंचने का जताया अनुमान। यानी कि ये पीक वाली कंडीशन ही शुरू होने वाली है। और दूसरी लहर में 1.5 लाख करोड़ डूबे। तो मुश्किल हालात हैं। अब तक के नुकसान के आधार पर रिपोर्ट में विकास दर का अनुमान घटाया गया। और ये संबंधित खबरें आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये तो है ही कि कोविड का असर देखने को मिलता है इकोनॉमी पर पूरा। और मतगणना की तैयारियां शुरू, करीब 6,000 कर्मचारियों की लगाई जाएगी ड्यूटी। संक्रमण को देखते हुए 9,000 कर्मचारियों को सोमवार से दिया जाएगा प्रशिक्षण। वीकेंड कर्फ्यू का पुलिस ने पोस्टर किया जारी। तो ये मतगणना होनी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, और उसकी तैयारियाँ शुरू हो। शिक्षक संघ ने की मुआवजे की मांग, परिजनों को मिले 50 लाख का मुआवजा, परिवार के सदस्यों को नौकरी। तो ये है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैठक संगठन के मुकेरीगंज स्थित कार्यालय में जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई, जिसमें चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित होकर मृत शिक्षकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई। तो ये पूरी खबर यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और ये परीक्षाएं टलने से असमंजस में विद्यार्थी। तो बोर्ड परीक्षाएं 3 बार टाल दी गई। 20 मई के बाद परीक्षा को लेकर माध्यमिक जो परिषद की बैठक होनी थी, परीक्षा को लेकर शासन का जैसा आदेश होगा वैसा पालन किया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा परीक्षा सकुशल हो जाए। तो ये है। और अब पंजीकृत 2 लाख विद्यार्थी हो रहे परेशान। 20 मई के बाद परीक्षा होनी थी बैठक, तो अब ये है कि परीक्षा के लिए बैठक होनी है, और अभी तक जो है कोई कुछ पता नहीं चल पा रहा है और असमंजस में है विद्यार्थी। होम आइसोलेशन में स्वस्थ हो रहे हैं 80% कोरोना संक्रमित। तो अस्पतालों में अगले सप्ताह तक 1 लाख बेड करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आप पूरी बात देख लीजिएगा, क्योंकि आप अपना ध्यान रखें और
ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। इसमें काफ़ी जो है स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ होने की दर भी ठीक-ठाक है और बस यही है कि कंडीशन ज़्यादा बिगड़ ना पाए। हालात बिगड़ने से पहले ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए। रात्रिकालीन कर्फ्यू में नहीं बंद होंगे उद्योग, पहचान पत्र ही होगा पास। तो यानी कि ये चीज़ें नहीं बंद होंगी, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। और ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए रेलवे के साथ वायुसेना ने भी संभाला मोर्चा। आप यहाँ देख सकते हैं हिंडन एयरवेज में वायुसेना का विमान और रेलवे के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने भी देश भर में ऑक्सीजन टैंकर पहुँचाने का जिम्मा संभाल लिया है। तो ये संबंधित खबरें यहाँ देख सकते हैं। संयंत्र जर्मनी से 1 हफ्ते में आएंगे। जर्मनी से हवाई मार्ग से मंगवाए जा रहे 23 सचल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र 1 हफ्ते में पहुँच जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। जीएसटी रिटर्न भरने की बढ़ाई जाए तारीख, वीकेंड कर्फ्यू के लिए प्रशासन बनवाए पास। तो व्यापारियों ने की वर्चुअल बैठक। हाउस टैक्स, वाटर और इलेक्ट्रिक बिल पर लगने वाले विलंब शुल्क को माफ़ करने की मांग। और कोरोना संक्रमण की वजह से राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में होगी देरी। एनआईटी, ट्रिपल आईटी के संस्थानों में समय पर दाखिले होंगे मुश्किल। जेईई मेंस की अप्रैल की परीक्षा स्थगित, स्थिति नहीं सुधरी तो परीक्षाएं कराना कठिन। तो ये बात है, लगातार जो है वे पटरी हो जाती हैं ये परीक्षाएं और फिर उनको पटरी पर लाना थोड़ा मुश्किल होता है और फिर लेट भी होता है। और शुरू होने से पहले ही बंद हुआ खेलो इंडिया का सेंटर। 4 खेलों से प्रशिक्षण के लिए जिले के 261 खिलाड़ियों ने जनवरी में दिया था ट्रायल। कोरोना से ऑनलाइन खेल प्रतियोगिताएं भी हुई प्रभावित। तो ये देख सकते हैं आप।